नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, तब अचानक धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल पड़े। सबको लगा कि युधिष्ठिर डर गए हैं, लेकिन क्या यह डर था या कोई महान कूटनीति? आज के वीडियो में हम महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उस प्रसंग को जानेंगे जहां युद्ध जीतने से पहले युधिष्ठिर ने आशीर्वाद की शक्ति को चुना। चलिए भारतीय संस्कृति के इस अनमोल मोती को करीब से देखते हैं। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतारकर रथ पर रख दिया है और रथ के उतरकर हाथ पैदल जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद सैनिक पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे हैं। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में आ गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। उन्हें यह डर हो रहा था कि अपनी स्वाभाविक शांति प्रियता के आवेश में युधिष्ठिर कहीं इस घड़ी युद्ध न करने की या युद्ध बंद करने की ना ठान लें। अर्जुन लपक कर युधिष्ठिर के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, महाराज, आप इस हालत में हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपने कवच और शस्त्र क्यों उतार डाले? शत्रु तो कवच और अस्त्र शस्त्रों से सज्जित खड़े हैं और बस अब युद्ध शुरू ही होने वाला है। आखिर आपकी मंशा क्या है? पर युधिष्ठिर तो अपनी ही धुन में थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। वह आगे चले जा रहे थे। अर्जुन की बातें उन्होंने सुनी ही नहीं, वह बढ़ते ही गए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं समझ गया कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। वह युद्ध होने से पहले पितामह भीष्म आदि बड़े बूढ़ों की अनुमति एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्रकार निःशस्त्र होकर जा रहे हैं, क्योंकि बिना बड़े बूढ़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। यही कारण है कि धर्मराज ने यह न्यायोचित और विजय प्राप्त करने वाली नीति अख्तियार की। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। उधर दुर्योधन की सेना के वीरों ने जब देखा कि युधिष्ठिर बाहें ऊपर उठाए और हाथ जोड़े चले आ रहे हैं, तो समझा कि वह संधि करने के उद्देश्य से ही आ रहे होंगे। यह सोचकर किसी ने तो उन्हें धिक्कारा, कुछ ने आनंद का अनुभव किया और आपस में कहने लगे, वह देखो, राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े निःशस्त्र होकर चले आ रहे हैं। हमारी भारी सेना देखकर वह डर गए और अब हमसे सुलह करने आ रहे हैं। धिक्कार है ऐसे डरपोकों को, जो सारे क्षत्रिय कुल के अपमान का कारण बन रहे हैं। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया। कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, तुमसे मुझे यही आशा थी। तुमने भरत वंश की मर्यादा रख ली। तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। जाओ, हिम्मत से युद्ध करो, विजय तुम्हारी ही होगी। तुम कभी परास्त नहीं हो सकते। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उन्हें दंडवत किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन किसी के अधीन नहीं होता, किंतु मनुष्य तो धनी ही का गुलाम बना रहता है। यही कारण है कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप एवं मद्रराज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और अपनी सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ
तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु बृहत्पाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा। युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया और इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व युद्ध करने लगा। इन हजारों द्वंद्व युद्धों के अलावा संकुल युद्ध भी होने लगा। हजारों लाखों सैनिकों के झुंड जाकर विरोधी सैनिक दल पर टूट पड़ने लगे। इस प्रकार एक दल के दूसरे दल से लड़ने को संकुल युद्ध कहा जाता था। दोनों पक्ष के असंख्य सैनिक पागलों की भांति अंधाधुंध लड़े और गाजर मूली की तरह कट मरे। रक्त और मांस के साथ रौंदी जाकर हरी भरी भूमि कीचड़ भरे दलदल सी बन गई। ऊपर से कितने ही घोड़े और हाथी भी इस दलदल में कट कट कर गिरे। इस कारण रथों का चलना कठिन हो गया। उनके पहिए कीचड़ में धंस जाते थे। कभी कभी लाशों में फंस जाने से रथ भी रुक जाते थे। आजकल की युद्ध प्रणाली में द्वंद्व युद्ध की प्रथा भी बंद हो गई है। अंधाधुंध संकुल युद्ध ही हुआ करता है। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। युद्ध के अंतिम दिनों में घोर अन्याय और कुचक्रों से काम लिया गया। बुरी युक्तियों का बोलबाला हो गया। प्रायः देखा जाता है कि धर्म अचानक नष्ट नहीं हो जाता। समय समय पर उसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसकी परीक्षा हुआ करती है। बड़े बड़े धर्मात्मा भी ऐसी नाजुक घड़ियों में अपने अवसान भूल जाते हैं और अधर्म की राह चल पड़ते हैं। बड़े जिस रास्ते जाएं, साधारण लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। फलतः अधर्म पर सब के सब उतारू हो जाते हैं। धीरे धीरे धर्म की आवाज नक्कार खाने में तूती की सी हो जाती है। अंत में धर्म का नाम निशान तक मिट जाता है और संसार पर अधर्म का ही राज हो जाता है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म विषम परिस्थितियों में भी हमारी परीक्षा लेता है। युधिष्ठिर ने सिखाया कि विजय केवल बल से नहीं बल्कि अपनों से बड़ों के सम्मान और आज्ञा से प्राप्त होती है। भले ही भीष्म और द्रोण शरीर से कौरवों के साथ थे, लेकिन उनकी आत्मा और आशीर्वाद धर्मराज के साथ थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने मर्यादा का पालन किया था।